टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो बहुत अहम होने वाली है। पहला टॉपिक पुर्तगाल इमिग्रेशन है, क्या नई अपडेट्स हैं इसके हवाले से एक शॉर्ट सी चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरा रशिया के हवाले से आपको बताएंगे जो रशिया ने एक नया वीज़ा लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है शेयर्ड वैल्यूज़ वीज़ा। ये वीज़ा क्या है और किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, कौन लोग इसे अवेल कर सकेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, किस एज ग्रुप में इसको अप्लाई किया जा सकेगा, ये सारी डिटेल्स आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो मेरे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करूंगा मैं पुर्तगाल की। मेरे दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे शेगा पार्टी जो थी वो इमिग्रेंट्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। सितंबर अब शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा अहम फैसले इस महीने में मुतवक्के हैं। इनकी पार्लियामेंट जो कि जिन्होंने ब्रेक लगा दिया था, उन्होंने बोला था कि हम सितंबर में कुछ फैसले करेंगे इमिग्रेंट्स के हक़ में। तो वो अब सितंबर शुरू हो गया है, आप लोग तैयार हो जाएँ। जो लोग यहाँ पर आए हुए थे उनकी फ़ाइल लॉक नहीं थी और यहाँ बैठे हुए थे, उनके इंशाल्लाह डिसीजन अच्छे उसमें आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियाँ, मैंने आपको बताया कि इनकी जो न्यूज़ में आ रहा है वो नॉर्मली दोनों पार्टियाँ तैयार हैं। लेकिन अब मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है मेरे दोस्तों के इमिग्रेशन जून में बंद हुई। 3 जून को इमिग्रेशन बंद हुई। समझ ले जून का पूरा महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये तकरीबन 3 महीने इमिग्रेशन बंद हुए हो गए हैं यहाँ पर। अब सितंबर शुरू है। हुआ ये कि यहाँ पे डेली के बुनियाद पे मेरे दोस्तों हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें लॉक हुआ करती थी और ये दुनिया की वाहिद एक ऐसा कंट्री था पुर्तगाल जहाँ पे तमाम बहुत ज़्यादा आसान थी इमिग्रेशन। तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ के, इवन ब्राज़ील से, नॉट इवन फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बट पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आके पेपर हासिल करने, पासपोर्ट शेंजन हासिल करने के लिए कोशिश किया करते थे, आराम से अपनी इमिग्रेशन करा लिया करते थे। होता यह था डेली की बुनियाद पर हज़ारों फ़ाइलें लॉक होती थी और हज़ारों फ़ाइलें जब लॉक होती थी तो उसके हिसाब से तमाम तर वो लोग जो कि बाहर बैठ के अपनी फ़ाइलें लॉक करवाते थे, उसके बाद वो यहाँ लोग अपने जानने वालों से कॉन्ट्रैक्ट लगाते थे, फिर वहीं से वहाँ बैठ के यहाँ पे टैक्स चलते थे। ठीक है, तो यहाँ की सरकार को ज़ाहिर है फ़ायदा ही हो रहा था। अब जो इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें कहीं आवाज़ आ रही है कि इन लोगों को अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ टैक्स का मामला स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ के बुढ़े लोग तो टैक्स देते नहीं हैं, वो यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। और हमारे लोगों का भी नॉर्मली ये है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाता है, जो काम कर रहे हैं उनको रेजिडेंस कार्ड से पहले, जिनको काम नहीं मिलता वो जेब से टैक्स पे करते हैं, और जिनको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है वो दूसरे कंट्री में जाके जॉब करते हैं। पुर्तगाल का सिलसिला ये था कि जब कार्ड रिन्यूअल का टाइम आता था तभी लोग कोशिश करते थे कि हम यहाँ पे 2-4 टैक्स भर के अपने मामला अगले रिन्यूअल के लिए तैयारी करें। अब सिलसिला ये हो रहा है कि इनको अपने काम में कमी नज़र आ रही है, इनको अपने टैक्सेस में कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये शेगा पार्टी कह रही है कि हमने तो कभी भी ये बात नहीं बोली कि हम इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। ये चाहते हैं कि और मुल्कों में जिस तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम की तरह इमिग्रेशन चल रही है उसी तरह पुर्तगाल में भी एक लिमिट लगाई जाए, इमिग्रेशन खोली जाए, बट सबके लिए नहीं। इसका एक क्राइटेरिया बनाया जाए, पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया जाए, उसके तहत यहाँ पे लोगों को इमिग्रेशन दीजिए। आपको बता चुका हूँ दोनों पार्टियाँ एग्री हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग 3 जून से पहले आए हुए हैं और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए उनका निफ निस्ट बना, उनको टाइम नहीं मिल पाया मैनिफेस्ट अप्लाई करने का और इमिग्रेशन बंद हो गई और वो बैठे रह गए, वो लोग परेशान थे। इस महीने में इंशाल्लाह पार्लियामेंट के सेशन में उनके लिए हक में ही फैसला किया जाएगा। आपको अगर जल्दी बायोमेट्रिक करवाना होता था या जल्दी कार्ड चाहिए होता था तो आप लॉयर के पास जाके अपना केस दायर करके और आप अर्ली बायोमेट्रिक करवा के रेजिडेंस कार्ड ले लिया करते थे। अब यहाँ पे आयमा जो है वो थोड़ी सी चिढ़ गई थी इस हवाले से और उसने बोला कि ये तो सब जा रहे हैं कोर्ट के थ्रू, और नॉर्मली सारे लोग कोर्ट के थ्रू ही जा रहे थे और जाके अपने केस अर्ली अप्लाई करके रेजिडेंस का। अब आयमा ने ये बोला कि हम पूरी एक लॉ फर्म बना रहे हैं और लॉ फर्म में ये होगा कि जब आप कोर्ट में केस डालेंगे और आपका डिसीजन यस में आएगा तो यहाँ से आयमा का लॉयर भी एक जाएगा और उस कोर्ट के यस डिसीजन पे वो बहस कर सकता है अगर उसको केस पे डाउट होगा। तो इसीलिए वो तमाम लोग, मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं वो अपने साथ एक आध कोई प्रूफ, जिनको वाकई इमरजेंसी है और वो इमरजेंसी के तहत जाना चाह रहे हैं, द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक या जब आपका कोर्ट का यस डिसीजन आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने वो प्रूफ दिखाएंगे क्यों आपको जल्दी बायोमेट्रिक करवाने थे, क्यों आपको अपने कंट्री, होम कंट्री जल्दी जाना था। दूसरी एक चीज़ मेरे दोस्तों आप लोगों को और बताऊँ कि यहाँ पे आयमा जो है वो अपना स्टाफ बढ़ाने जा रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग यहाँ पुर्तगाल कभी आए हों तो आपने यहाँ देखा हो कि अगर सिर्फ आप बैंक ही चले जाएंगे तो आपका जो 10 मिनट का काम है वो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में चला जाएगा। जी, रशिया के हवाले से अपडेट ये है कि रशिया ने अपनी इमिग्रेशन खोल दी है और जो ऑफ़र उन्होंने की है वो ये उसको नाम दिया गया है उनकी तरफ से शेयर्ड वैल्यूज़ वीज़ा। ये वीज़ा क्या है और किन लोगों पर अप्लाई किया जाएगा, इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम आपको अभी बताते चलते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया है कि ये वीज़ा जो जारी किया जाएगा रूस की जानिब से, इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई है। सबसे अच्छी बात जो रशिया के सामने आई है,
वैसे हम देखते हैं कि हर जगह लैंग्वेज बैरियर सामने आ जाता है जिसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं, तो इन्होंने ये शर्त भी नहीं रखी है कि आपको रूसी ज़बान आनी चाहिए। इस वीज़ा के लिए एलिजिबल सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जो ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेरिका का असर रसूख होता है। जैसे आप हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को ले लें, वहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि अमेरिका जो है उसकी हुकूमत ज़्यादा है, हमारे हुकूमत की हुकूमत कम है। तो ये बेसिकली अगर आप एंटी अमेरिका हैं तो आप वैलिड हैं इस वीज़ा के लिए, क्योंकि आप प्रो रशिया अगर हैं तो आप एंटी अमेरिका होंगे, क्योंकि ये दो मुल्क ऐसे हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दूसरे से कोल्ड वॉर इनकी हमेशा से चलती आई है। तो उसे देखते हुए इन्होंने ये एक नई अपॉर्चुनिटी ऐसे लोगों के लिए की है कि जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आप कहीं के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका मेडिकल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो किस लिए कि आपने अपना मेडिकल रिकॉर्ड आपका क्लियर हो, ख़ास तौर पर HIV आप को अपना टेस्ट करवाना होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फिर जब आप वहाँ के लिए वीज़ा आपका आ जाता है और आप जब रशिया जाते हो, मूव करते हो, तो फिर ये आपके ऊपर इन्हिसार है कि आपको ये 3 साल का वीज़ा होगा, आपने वहाँ पर अपना स्टे लॉन्ग करना है या नहीं करना। लेकिन रशिया कोई मामूली कंट्री नहीं है मेरे दोस्तों, इसलिए क्योंकि रशिया जो है वो भी एक तरह से सुपर पावर ही था, और इसीलिए शायद अमेरिका जो वाकई में सुपर पावर बना हुआ है, उनके और रशिया के दरमियान ये वॉर चल रही है जो कि कोल्ड वॉर कहा जाता है। इसलिए ये लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम रशिया में आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, तो दूसरे लिहाज से भी देखा जाए तो रशिया किसी से पीछे नहीं है। वहाँ पर सहूलियात भी दूसरा मैं आप लोगों को ये बताऊं मेरे दोस्त, जितने भी आप सब लोग यहाँ यूरोप आने के चक्करों में हैं या ख़ास तौर पे यहाँ पुर्तगाल आने के चक्करों में और D2 के हवाले से आप मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, D कैटेगरी के हवाले से मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और आपको पता है D2 में आपके 20-25-30 हज़ार यूरो भी यहाँ पे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत है, बहुत लंबा अरसा है इसका, अब अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती, बड़े मामला ख़राब हैं, अभी बीच में बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुल रहे थे आप लोगों के लिए, जो कि एक शर्त है। उन तमाम लोगों को मैं बात बोलूँगा कि भाई ये पुर्तगाल का आप लोगों को मेरा ये सजेशन है कि पुर्तगाल को छोड़ के आपको अब रशिया की तरफ फोकस करना चाहिए, और शायद रशिया बहुत ज़बरदस्त मुल्क है मेरे दोस्तों। और मुझसे ये भी बता देते हैं इनको कि अखराजात के हवाले से भी रशिया जो है वो बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका में रहते हो और आप रशिया को कंपेयर करते हो तो आपके 58% जो है आप बहुत कम आपके अखराजात होंगे अगर आप US से कंपेयर करते हो, तो वहाँ पे अखराजात भी बहुत कम है। किराए की अगर बात करें तो USA वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा किराए देते हैं वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन यहाँ रशिया में 77% जो है आप अपने रिड्यूस कर लें तो आपको इतना कम किराया होगा वहाँ का। तो यानी महंगाई के हिसाब से भी वो मुल्क बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने आगे मूव करना है और पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज़ हो चुकी है तो अब ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो लोग अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आगे मूव ऑन करना चाहते हैं तो उनके लिए रशिया बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग निकलें, यहाँ के बारे में आप सोच सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ हालात की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से, वहाँ के निज़ाम की वजह से, तो मैं आप सब लोगों को ये बात बोलूँगा कि अगर आपके शेंजन वीज़े नहीं लग रहे, अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री पे नहीं जा सक रहे, सेटलमेंट के हवाले से टूरिस्ट वीज़ा लग भी जाए तो सेटल होना आसान नहीं है शेंजन में बगैर वीज़े के, तो आप सब लोग प्लीज़ रशिया का रुख करें। रशिया एक बहुत शानदार कंट्री है, मौसम भी वहाँ अच्छा है, और अगर आप इसको गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप बोलेंगे यार इससे अच्छा कोई कंट्री नहीं है। इसके अलावा आपने दरख्वास्त देने से पहले मेक श्योर कर लेना है कि आप अपनी प्रोफाइल, कहते हैं ना कि आपके जो लिंक्स होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वो भी ये लोग देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।